ये प्रकाश चैप्टर है, आप देखेंगे 10th क्लास का है, ये चैप्टर बेसिक है। और आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता, तो ये सबसे दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टेड है। यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आज हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे आपको किस तरह से करना है। तो सुविधा के लिए हम आपको कुछ चीजें लिख के रखें ताकि आपको बेहतर तरीके से हम समझा सकें। और यहाँ पे गौर करना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास में अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो वहां पे बहुत हेल्पफुल करेगा ये जो अभी हम आपको क्लास देने जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है, समझने में ज्यादा कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हमारा यहाँ पे आपका सबसे पहले है दर्पण और लेंस दोनों हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को गौर करना है, यहाँ पे सुनने वाली बात है, ठीक है, लिखा तो ऑलरेडी है, आप इसको छाप लोगे, लेकिन मेरी बात को आप जो है दिमाग से सुनना, सिर्फ हम अभी क्या बोलने जा रहे हैं अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे दर्पण और लेंस में जो है आप जब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो वहां पे इस तरह का मैटर आता है ना। कहाँ पे यू नेगेटिव लेके पॉजिटिव ले, कहाँ पे भी नेगेटिव लेके पॉजिटिव ले, काल्पनिक में क्या होगा, भाषी में क्या होगा, वास्तविक में क्या होगा, इस तरह के आपका केस बनता है ना। हाँ बनता है। तो आप गौर करना, जितने भी आपका u, अगर u क्या हमारा वस्तु का दूरी है, क्या है वस्तु का दूरी है, यानी ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है आपका u, यानी u सभी में क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिमाग में बैठ गया, u चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी में u का होता है आपका नेगेटिव होता है। इतना समझ आ गया, मतलब दिमाग में बैठा लो कि u क्या करना है, सब में मेरे को नेगेटिव कर देना है, ठीक है, सब में नेगेटिव कर देना है। अब आ जाओ, इसको याद करने का तरीका से हमने बताया है, जैसे आ रहा है, क्या रहा है, अ मतलब ना, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, ठीक है, अवनुमन, ठीक है, हम बोलते हैं कि आज रात है, ठीक है, रात, तो विलोम शब्द निकालते हैं ना तो उसके आगे अ लगता है, ठीक है, अपरिभाषी, ठीक है, आ रहा है ना अप्रभाषी। या फिर कोई अगर चीज हम बोलते हैं कि हम आओगे, बोलते हैं ना नहीं आएंगे, तो हम बोलते हैं वर्ड यूज करते हैं ना हम यहाँ पे, जैसे कोई है विलोम तो अविलोम, ठीक है, सामग्री तो असमाग्री, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं विद्यालय तो अविद्यालय, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं ना। तो जहाँ पे अगर आता है यानी क्या है, वो उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस में सभी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस क्या क्या होगा, एफ भी होगा, एफ आपका फोकस दूरी है, आपका भी आपका प्रतिबिंब की दूरी है, यू आपका वस्तु की दूरी है, एम भी आपका क्या आवेदन क्षमता है, यानी वो भी क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया। अच्छा गौर करना यहाँ पे, अ में आपका जो भी चीज है, अवतल दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, सभी में क्या लगेगा, सभी में आपका सारा चीज जो है नेगेटिव हो जाएगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। न्यूमेरिकल में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। उ अगर आता है, उ मतलब उत्तल है ना, उ मतलब उत्तल, उत्तल अगर आ रहा है यानी क्या है, उ उठा हुआ होता है ना, उ उठा हुआ होता है, उत्तल अगर देखेंगे तो आपका क्या होता है, उत्तल, उत्तल, तो उत्तल उठा हुआ होता है, यानी आपका क्या है, अगर आप देखते हैं कोई गुब्बारा फुला रहे हैं ना, ऐसे मार रहे हैं यहाँ पे, तो ये फूल रहा है ना, ये उठा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये आपका पचका हुआ है, हम जब यहाँ पे सांस मारे, गुब्बारा है, सपोज दैट ये क्या हमारे हाथ में है, गुब्बारा है, ठीक है, इसको हम फूक रहे हैं, तो ये फूल रहा है, क्या हो रहा है, फूल रहा है, यानी ये प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सांस को जब हम अंदर लेंगे, ऐसे सांस जब खींचते हैं तो ये देखिए गाल चिपकता ना, चिपक रहा है, ये अंदर क्यों जा रहा है, यानी आपका ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, जब आप सांस ले रहे, देखिए आप ले रहे हैं ना, बेहतरीन तरीके याद करने का मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप इसको, ये जब सांस ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, अंदर की ओर जा रहा है, यानी ये आपका अवतल है, ये क्या अवतल मतलब नेगेटिव की ओर जाएगा। और ऊ बोलेगा तो आप ध्यान देना, गुब्बारा फूक रहे हैं, फूक रहे हैं गुब्बारा, यहाँ आते तो ये आपका क्या हो रहा है, प्लस में होगा, यानी उत्तल दर्पण के केस में चाहे उत्तल लेंस के केस में क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ पे कुछ चीज आपको याद करना होगा, न्यूमेरिकल में कभी कभी देता है कि ये काल्पनिक है कि ये वास्तविक है, ठीक है, होता है ना, आता है ये काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो इसमें आपको याद रखना है, काल्पनिक में जो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है आपका हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, आपका सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप मेंशन करो, यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा, और ये क्या होगा आपका, उल्टा होगा। गौर करना यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ। ये आपका भी क्या है, ये भी आपका जो है प्रतिबिंब की है दूरी, क्या है, प्रतिबिंब है ना, ये क्या है, शैडो, यानी जो उसका परछाई बनेगा उसका ये बताता है, भी क्या है आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो आप ध्यान करना,
दर्पण हो, दर्पण के केस में आपका काल्पनिक है, ये आपका वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखो मान लेते हैं एक काल्पनिक है, ठीक है, तो आपका जो भी यहाँ पे है ये आपका काल्पनिक है, काल्पनिक में हम प्लस लेंगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और वास्तविक में आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, तो उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इतना समझ आ गया। अब सुनो, ये दर्पण के केस था, दर्पण के केस में काल्पनिक प्लस और वास्तविक माइनस, लेंस के केस में आपका काल्पनिक माइनस और आपका वास्तविक प्लस होता है। ठीक है, गौर करना यहाँ पे, बस एक एक वर्ड याद रखना। देखो इसी में कंफ्यूजन होता है, आप इधर उधर बहुत सारे भटकोगे, आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप एक चीज पकड़ो, दर्पण और लेंस को जो है यहाँ पे कोरिलेट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा काल्पनिक में, भी हमारा काल्पनिक में प्लस होगा, ये माइनस होगा। दर्पण के केस में आपका प्लस और माइनस चलना, ठीक है, और लेंस के केस में आपका भी जो होगा आपका माइनस और प्लस चलना है, माइनस और प्लस चलना है। इतना समझ में आ गया। अब गौर करो, आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे। इतना समझ आ गया, हम आगे चलते हैं, ये रिवीजन क्लास है ना। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला बेस पे भी आगे देखेंगे, है ना, तो गौर करेंगे। देखिए इसी को हमने क्या किया, सुविधा के लिए आपको लिख रखा, जो अभी हमने आपको समझाया कि अवतल दर्पण के लिए यू जितना भी होगा आपका नेगेटिव होगा। भी यहाँ पे क्या होगा, भी अब देखिए काल्पनिक आता है, तो अभी हमने बताया कि दर्पण में प्लस होगा और वास्तविक के लिए बोलेगा तो आपका माइनस हो जाएगा। आपका एफ भी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण में सिर्फ जो है हमने बताया था आपका यू नेगेटिव होता है और काल्पनिक भी प्लस होगा, और आपका जो एफ भी है यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में ही कुछ ऐसा केस बनता है। अब जब इतना हो गया तो आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं फार्मूला बेस पे, यहाँ पे गौर करना। आप यहाँ पे गौर करना कि अगर अगर अवतल दर्पण हो, अगर अवतल दर्पण हो तो इसका अगर फार्मूला अगर हम देखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v और प्लस 1/u होता है ना। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, दर्पण के केस में ये लगेगा, किसके केस में लगेगा, दर्पण का फार्मूला ये होता है, दर्पण का फार्मूला ये होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपका फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगता है। ठीक है, इतना आप पढ़े हो ना। अब देखो, अगर लेंस के केस में पूछेगा, अच्छा दर्पण ही मैं लिखा हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण के केस में भी यही देखिए, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में यही सेम फार्मूला लगता है। अगर लेंस के केस में पूछता है, यहाँ पे लेंस अगर होता है, यहाँ पे लेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें भी क्या लगता है, सेम ही लगता है ना। चाहे अ लिख दे रहे हैं तो अवतल समझ लो, और उ लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे उत्तल समझ लो। ठीक है, उत्तल को यहाँ पे कॉन्वेक्स बोलते हैं और अवतल को यहाँ पे कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लेंस के अगर फॉर्म में अगर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, दर्पण के केस में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस के केस में क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये आप फार्मूला अच्छे से रिकॉल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे। आगे आते हैं, देखिए लिख लियो, नोट डाउन कर लियो, नोट डाउन हो गया है। अच्छा, नोट डाउन करना भी छूटा हुआ तो ठीक है। अब गौर करना यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता एम का भी बात करते हैं, यहाँ पे रोल, यहाँ पे एम का भी होता है। आवर्धन क्षमता क्या होगा, यहाँ पे निकालते हो ना, तो आवर्धन क्षमता के लिए गौर करेंगे। अगर 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 यहाँ पे देखिए, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का 3 वैल्यू अगर आता है, अगर एक से कम होगा तो वो छोटा होगा, एक से कम होगा तो वह छोटा होगा, एक से अधिक होगा तो बड़ा होगा, एक के बराबर होगा तो बराबर होगा, बड़ा होगा छोटा होगा बराबर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। एम का मान जो है 3 तरह का निकलता है, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। ठीक है, अब इस केस में समझना, दर्पण के केस में अगर एम आवर्धन क्षमता बोलेगा निकालने के लिए, तो आप जानते हैं फार्मूला दर्पण के केस में ये है, किसका केस में है, दर्पण के केस में है एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू और इज इक्वल टू एच आई बटे एच आपका जीरो है। यानी ये जीरो ने पढ़ के इसको देखो, एच आई लिखा है ना, तो एच इमेजनरी है ना, इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज। तो आपका एच आई इमेज यानी किसका, आपका यहाँ पे किसका, प्रतिबिंब का है, इमेज किसका है, प्रतिबिंब का। एच आई क्या है, आपका प्रतिबिंब है। ये आपका ओ क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यानी आपका वस्तु का हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आपका एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बाई यू, यानी आपका प्रतिबिंब का दूरी बटे आपका
वस्तु का दूरी है यानी ऑब्जेक्ट का दूरी है, इसी तरह से प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे आपका वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पे समझ आ गया? इतना पे जो है आप जब समझ गए हो तो आप मेरी बात को गौर करना। ये आपका दर्पण के केस में था। इसी तरह से हम यहाँ पे लेंस के केस में देखेंगे। यहाँ पे लेंस के केस में क्या होता है? लेंस के केस में m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बटे एच ओ है। यानी एच आई आपको अभी बताया हमने, आपका क्या है? ये प्रतिबिंब की हाइट है और ये आपका एच ओ जो है आपका वस्तु का हाइट है। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है आपको समझ में आ रहा है ना? माइनस का खेल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का खेल हो रहा है कि माइनस वी बाई यू लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? आपका वी बाई यू है। ठीक है, बराबर एच आई बटे एच ओ है। ठीक है, समझ गया? कभी कभी आप बुक में देखेंगे तो एच डैश बटे एच लिखता है, एच डैश बटे एच लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब गौर करना यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको नोट करने की बात है। अगर एम का देखिए वैल्यू जब हम निकालते हैं तो अगर प्लस प्लस के केस में देखेंगे तो ये आभासी होगा। आप कहता ना कि आभासी होगा कि ये वास्तविक होगा। ठीक है, इसका कैसा इमेज बनेगा इससे भी निकालने को बोलता है। आभासी होगा तो ये आपका प्लस में देगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव वगैरह तो वो आपका वास्तविक देगा, यानी रियल इमेज होगा। ठीक है, रियल आपका जो है मैग्निफिकेंस होगा। ठीक है, रियल आपका जो है यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो गौर करना, अगर एम का मान अगर प्लस हो रहा है तो वो आभासी है। वो क्या है? आपका आभासी इमेजनरी बताएगा। ठीक है, और आभासी मतलब इमेजनरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, माइनस के केस में अगर एम का मान अगर नेगेटिव अगर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वास्तविक होगा। क्या होगा? ये वास्तविक होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब गौर करना, यहाँ पे आगे आते हैं। हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता का जब निकालते हैं, लेंस की क्षमता, तो हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू वन बाई पी या पी इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है ना? पढ़े हो ना ये? तो देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे पी इज इक्वल टू वन बाई एफ मीटर में रहेगा। क्या रहेगा? ये पी इज इक्वल टू वन बाई एफ मीटर में है। लेकिन देखो क्वेश्चन कभी कभी आपका मीटर में भी दिया रहता है और सेंटीमीटर में भी दिया रहता है। ठीक है, तो अगर मीटर में दिया है तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको हमने चेंज किया, मीटर को हमने क्या किया? सेंटीमीटर में चेंज किया। तो सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या है? 100 बटे एफ आएगा, ये 100 बटे एफ आएगा ये। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जो एफ का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका पी का मान निकलेगा। पी का मान निकलेगा तो ये आपका यूनिट जो होता है इसका, ये डायोप्टर में होता है। किसमें होता है? डायोप्टर में होता है। बोलते हो ना डायोप्टर, क्या बोलते हो? डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, इसका पी क्षमता, क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। डी का पी का मान निकलेगा यहाँ पे। अब गौर करने, यहाँ पे ये लेंस है। लेंस के केस में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए अगर आपको क्षमता निकालना है तो आप दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों में आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जो क्षमता होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों में सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, कोई आप उसमें अल्टरनेट नहीं करेंगे, दोनों में सेम होगा। लेंस के केस में भी और दर्पण के केस में भी आपका पी अगर निकालने को बोलेगा, क्षमता निकालने को बोलेगा, तो पी इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है। इतना समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे समझना, अवतल लेंस में अभी हमने बताया अवतल लेंस हो तो आपका एफ जो है नेगेटिव होगा। एफ क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। और उत्तल लेंस के केस में आपका एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह से आप ध्यान दो, जब हम एफ जो है नेगेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपका पी भी नेगेटिव निकलेगा। अगर एफ पॉजिटिव निकालेंगे तो आपका पी भी यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव निकलेगा। इतना समझ आ गया है ना? अब गौर करो, और कुछ है क्या यहाँ पे? और एक देखो यहाँ पे समझो, जब इतना समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे फार्मूला हम बताना चाहते हैं इसके। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ फार्मूला बताना चाहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको। इसको हम इधर कर देते हैं, देखो अच्छे से आप गौर करो। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, अभी हमने आपको बताया कि दर्पण के केस में अगर होता है, दर्पण के केस में हो चाहे लेंस के केस में हो, अभी हमने आपको बताया कि फार्मूला जो इसका होता है तो ये होता है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू होता है। और यहाँ पे होता है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू होता है। वन बाई यू होता है, गौर करना यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? वन बाई यू होता है। जब इतना हो जाएगा तो आप जानते हैं हमको आवर्धन क्षमता निकालना होगा। एम बराबर होता है, एम बराबर माइनस वी बाई यू होता है। क्या होता है? माइनस वी बाई यू होता है। या एच आई बटे एच ओ होता है। आपका एच आई क्या है?
आपका इमेज, इमेज किसका, प्रतिबिंब का, किसका, प्रतिबिंब का, ठीक है। इमेजनरी है, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब का हाइट बटे आपका वस्तु को हाइट यहाँ पे बताता है, इतना निकाल लोगे ना। अब देखो हमने इसके लिए भी बताया था आपको, है ना, कि अगर एम अगर पॉजिटिव अगर आ रहा है तो वो काल्पनिक होगा, ठीक है। सॉरी आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा, है ना। एम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो आभासी होगा, अगर एम अगर नेगेटिव अगर आ रहा है तो वास्तविक होगा, है ना। तो आप गौर करना यहाँ पे लेंस के केस में अगर देखेंगे तो एम क्या जगह ही है, एम बराबर आपका भी बटे यू होता है, क्या होता है, भी बटे यू, या एच आई बटे एच ओ होता है। ये आप लेंस के केस में पढ़ते हैं, ये आप लेंस के केस में पढ़ते हैं, ये आप दर्पण के केस में पढ़ते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि अगर पावर निकालना होगा तो यहाँ पे 1/f मीटर में होगा, मीटर में होगा ना, ये दोनों में लगता है, अवतल लेंस चाहे चाहे आपका लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों में पावर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर में दिया है, किसमें दिया है, तो हमको सेंटीमीटर ले जाना है, तो इसको सेंटीमीटर बदलना, तो 1 मीटर बराबर, देखो हमको 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। तो इसको चेंज करेंगे मीटर, तो ये आपका 100/f आ जाएगा, क्या जाएगा, 100/f आ जाएगा, क्या जाएगा, 100/f आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में, ये किसमें है, सेंटीमीटर, लेकिन पी का जो यूनिट निकलेगा, हम जब निकालेंगे यहाँ पे काटेंगे, जो भी एफ का मान होगा, एफ का मान होगा यहाँ पे क्या निकलेगा, या डायोप्टर में इसका यूनिट निकलेगा, किसमें, डायोप्टर में, ठीक है। अब गौर करना यहाँ पे, अगर अगर यहाँ पे आर दे रहा है, क्या दे रहा है, आर दे रहा है, क्या दे रहा है, आर दे रहा है, तो आर के केस में यहाँ पे क्या है, आर क्या, वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना। वक्रता त्रिज्या अगर आर दे रहा है तो एफ का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है, क्या होता है, r/2 होता है। यहाँ से एफ का मान निकालेंगे, आपका वैल्यू जो है इस तरह से निकल जाएगा। जब आपका एफ का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ से रख रख के फार्मूला के हिसाब से निकाल लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा गौर करना मेरे हिसाब से, अब इसके बाद जो आपका चैप्टर है आई वाला आता है ना, मानव नेत्र आता है, क्या आता है, मानव नेत्र में आता है। तो मानव नेत्र में अगर देखेंगे तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, मानव नेत्र की संरचना, जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो बनाने के लिए आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है, ठीक है, मानव नेत्र को चित्र द्वारा जो है आप जो है उसको लिखिए, दर्शाइए, इस तरह से आपका 10th में जो आता है आपका बनता है। यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन जो बनेगा आपका, यहाँ पे पूछता है कि दूरदृष्टि है कि आपका निकट दृष्टि दोष है, क्या है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष, ठीक है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको लिख के बहुत अच्छे से समझाया हूँ, इसको आप नोट डाउन करना, इसको दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले आप गौर करेंगे, निकट दृष्टि दोष हुआ है, उसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तर लेंस से देखते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ना तो पास की चीज दिखाई देता है, ना ही दूर का चीज दिखाई देता है, तो वहां पे कौन सा लेंस लगाते हैं, वहां पे आपका जरा में हो जाएगा आपका बाइफोकस लेंस, कौन सा जाएगा, बाइफोकस लेंस, कौन सा हो जाएगा आपका बाइफोकस लेंस, इसके सामने सामने हम कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद आता है बिंदुकता, क्या होता है, बिंदुकता, बिंदुकता, बिंदुकता एक तरह का आपका, एक तरह की बीमारी होता है, ठीक है। तो अगर उस तरह से होता है तो उसमें कौन सा लेंस लगता है, तो बेलनाकार लेंस लगता है, कौन सा, बेलनाकार लेंस लगता है, बेलनाकार लेंस लगता है, ठीक है। और इसके बाद आता है मोतियाबिंद, देखते हैं ना, मोतियाबिंद होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कम कम जो बच्चा, हम लोग को अगर मोतियाबिंद होगा तो हम लोग को ऑपरेशन नहीं होगा अभी, क्योंकि उसका 40 से 50 साल की उम्र के जो होते हैं उसके बाद उनका मोतिया, उसका आंख का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल आता है। तो मोतियाबिंद में अगर होगा तो यहाँ पे कौन सा लगेगा आपका, यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के माध्यम से इसको जो है फिर आपका जो भी होगा मिरर चश्मा वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। वर्धता कौन सा है, वर्धता, वर्धता अगर तरह का अगर आपके बीमारी है, वर्धता मतलब ये संभव ही नहीं है इसका बनाना, ये कोई उपचार इसका है ही नहीं। वर्धता अगर बीमारी अगर हो गया आपको तो इसका कोई संभव ही नहीं है, मतलब वर्धता क्या होता है, ये आपका जनरिक है, ये आप बोलते ना अंधा जो है, पैदाइश से ही वो अंधा हुआ है, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना, संभव ही नहीं इसका इलाज है, ठीक है। अगर कोई नेत्रदान अगर कर देता है या किस तरह का कर देता है तो उसका भला ही आंख लग जाएगा निकाल करके, लेकिन इसका जो है आपका नहीं हो पाएगा, लास्ट वाला जो है। तो इस तरह से जो है हम लोग
10th क्लास में अगर आप हैं तो आप इस तरह से इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। गौर करेंगे, ये जितना भी हमने आपको बताया है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपका आता ही आता है, तो आप इस तरह से इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो दर्पण के केस में हम अगर 2 मिनट में इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। दर्पण लेंस यू में, यू सभी में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अ अगर आ रहा है तो सभी आपका नेगेटिव होगा अवतल लेंस या अवतल दर्पण के केस में। उ अगर आ रहा है तो आपका सभी प्लस में होगा, चाहे दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे आपका दर्पण हो चाहे कि लेंस के फॉर्म में हो। दर्पण के केस में भी हमने बताया, भी आपका काल्पनिक आ रहा था प्लस होगा, वास्तविक आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। ये काल्पनिक होता है सीधा बनेगा, वास्तविक हो तो आपका उल्टा बनेगा। लेंस भी, अगर भी में के केस में, लेंस के केस में देखते हैं तो आपका काल्पनिक में माइनस बनेगा और वास्तविक में आपका प्लस बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अभी हमने बताया फार्मूला आपको सेम चीज है ना, कि दर्पण के केस में क्या होगा, फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। लेंस के केस में क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से इसको जो है कॉपरेट करके आपको बताया। अब आ गए इधर देखो, हमने उसी तरह से आवर्धन क्षमता के लिए बताया कि अगर आभासी अगर है तो प्लस में होगा, अगर वास्तविक होगा तो आपका क्या देगा, माइनस में देगा, ठीक है। अगर देखिए m का मान 3 तरह का होता है, या तो आपका 1 के बराबर होगा, या तो 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा। तो उस केसेस में आपका जो है यहाँ पे m का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आपका, हम जानते हैं दर्पण के लिए m बराबर क्या, आवर्धन क्षमता है ना। तो m बराबर क्या होता है, माइनस v बाई यू होता है, यानी एच आई बटे एच ओ होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे लेंस के केस में देखेंगे तो m बराबर क्या होता है, v बाई यू इज इक्वल टू एच आई बटे एच ओ होता है। आगे देखो, अच्छा और कुछ छूटा है, नहीं छूटा है, आगे आगे जाओ। यहाँ पे हमने बताया वही चीज, दर्पण के केस में हमने बताया, फार्मूला बता करके हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारा क्षमता है P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, मीटर में होता है। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100/f सेंटीमीटर। जब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट पी क्या आता है, डायोप्टर आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। यहाँ से कम से कम 10 से 15 20 नंबर की यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, जो अभी आप पेपर देने जा रहे हो, तो ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रियलाइज करके अच्छे से तैयारी करोगे, ये सब सारा चीज अच्छे से बेहतर तरीके से देखोगे, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पे हमने आपके लिए बना दिया है बेहतर तरीके से। बाकी ये है, आप इसको ध्यान ध्यान दोगे। निकट दृष्टि दोष होता है उसका अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष होता है उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष होता है तो वहां पे क्या लगेगा, इसको बायो फोकस लेंस लगता है। और उसके बाद बिंदुकता अगर होता है तो बेलनाकार लेंस लगता है। मोतियाबिंद जिसको होता है उसको ऑपरेशन किया जाता है। वर्धता जिसको बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उम्मीद है कि हमने बहुत अच्छे से आपको जो है, बहुत अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेन कर पाया, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया, ठीक है। आप इस क्लास को अगर एंजॉय के साथ अगर देख रहे हैं तो मजा आपको आ रहा होगा, और सारा चीज जो है आपके एग्जाम में यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर क्लास ये अगर आपको पसंद आया हो, मस्त अगर लगा हो, तो आप इसको जो है अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे, ताकि उसको भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। जो दूसरे का भला करता है वो आपका भी भला कहीं ना कहीं से अच्छे से होगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करना है कि इसको अपने तक भी नहीं रखना है, आपके जो क्लासमेट है, दोस्त है, उस तक भी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उसका भी फायदा हो जाए। ओके, थैंक यू। दुआ में याद रखें। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।